हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्ण। रघुवंश का अगला श्लोक देखेंगे आप भी, तो मेरे पीछे बोलिए। चतुर्थ श्लोक है। अथवा कृतवाग्द्वारे अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे मनो वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। अथ, अथवा भी पदच्छेद, पहला स्टेप पदच्छेद। अथवा कृतवाग्द्वारे एक पद है, को दो ये समास है। वंशे अस्मिन, हाँ, येंग पदांतादति, हाँ ये सूत्र से संधि हुआ है। वंशे अस्मिन पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति मे गतिः। सूत्रस्य इव अस्ति मे गतिः। अस्ति सबसे पहला, हाँ, आकांक्षा क्रम में सबसे पहले आपको तिङंत पद को पहचानना है। अस्ति, का अस्ति, गति ही अस्ति। गति ही स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए प्रश्न में ही का अस्ति ऐसा पूछा गया है। का अस्ति, गति ही अस्ति। कस्य गति ही, हाँ, मम गति ही। अस्मद शब्द का टेबल कोई बता सकते हैं? अस्मद शब्द का अहम् आवां वयं मां मा आवाम्नौ अस्मान् वः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्याम्नौ अस्माकं वः मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं वः मयि आवयोः अस्मासु। साधु साधु, वेरी गुड एक्चुअली। तो मम में षष्टि एक वचन, अनेक बार श्लोक में मम या मे शब्द भी प्रयोग किया हुआ है। मे शब्द मम में, और माम्मा आवाम्नौ अस्माकं वह मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम में। मह्यम में उधर भी में आता है, हाँ। सो में इधर कस्य गति ही, मम गति ही। मम शब्द नहीं है पर मे गति ही। सूत्र सेवास्ति मे गति ही। मे इधर का अर्थ, अर्थ क्या है? मम गति ही। कस्य गति ही, मम गति ही। कुत्र? अस्मिन् वंशे मम गति ही अस्ति। कीदृशे वंशे? पूर्वसूरिभिः कृत वाग्द्वारे। पूर्वसूरिभिः कृत वाग्द्वारे, हाँ। कस्य, कस्य इव मम गतिः, हाँ। सूत्रस्य गतिः इव। सूत्रस्य गतिः कुत्र? मणौ। कीदृशौ मणौ? कीदृशौ मणौ? वज्रसमुत्कीर्णे, समुत्कीर्णे। सो अन्वयार्थ। अथवा, अथवा इत्युक्ते पक्षांतरे, दूसरे पक्ष में, पक्षांतरे। अथवा कृतवाग्द्वारे
इसके पहले श्लोक में कालिदास ने बताया कि मेरा ये जो प्रयत्न सूर्य रघुवंश का राजाओं का चरित्र का वर्णन करना, ये जो प्रयत्न लोगों के लिए उपहास्य में एक उपहास्य का पात्र बन जाऊंगा, ऐसा उनके मन में चिंता है। सो उससे कंटिन्यूड उसे संबंध ये विचार है। अथवा पक्षांतरे पूर्वसूरिभिः इत्युक्ते इसके पहले अनेक कवियों ने रघुवंश या रामायण को वर्णन किए हैं, जैसे वाल्मीकि ऋषि। कविभिः, वाल्मीकि व्यासादिभिः, पूर्वसूरिभिः, द प्रीवियस स्कॉलर्स, द प्रीवियस लर्नड पीपल, इसके पहले जो विद्वान लोग, हाँ, महात्मा लोग, वाल्मीकि व्यासादिभिः कृत वाग्द्वारे, हम्म, वागेव द्वारम, वाग्द्वारम इत्युक्ते प्रवेशः, कृतः प्रवेशः यस्मिन्। सो वाल्मीकि, व्यास ऋषि और अनेक महान महात्मा लोग इसके पहले इस रघुवंश को वर्णन किए हैं। रघुवंश के राजा के बारे में रामायण, महाभारत और अनेक ग्रंथों में लिखे हैं, कृतवाक द्वारे। अस्मिन् वंशे सूर्यप्रभवंशे, हाँ, अस्मिन् वंशे सूर्यप्रभवे वंशे। सो वज्र समुत्कीर्णे मणौ, वज्र एक मणि में, एक मणि में उसमें एक छेद करना है। यू हैव टू मेक अ होल इनटू अ जेम। वो मणि में होल के लिए क्या बोलते हैं? छेद ना। अ, उसमें वज्र को उपयोग करके उसके अंदर एक होल डालेंगे। वज्र समुत्कीर्णे मणौ, यस्मिन् मणौ अति तीक्ष्णया वज्रसूच्या वेदनं क्रियते। हाँ, रंध्रम। हाँ, यस्मिन् मणौ अति तीक्ष्णया वज्रसूच्या वेदनं क्रियते। विद्धम, हाँ, रंध्रम कृतम। उत्किरति, एनग्रेव। विद्यति, टू पियर्स। सरल समानार्थक वर्ड्स। तो वेदनम, वेदनम कौन सा शब्द से आता है? विद धातु से। विद्धम, रंध्रम कृतम। उत्किरति, विद्यति। हाँ। या सूची कठोरम रत्नम प्रविशति सा, या सूची कठोरम रत्नम प्रविशति। एक रत्न में आपको रंध्र, एक होल करना है, उसके लिए बहुत ही तीक्ष्ण वज्र को उपयोग करके उसके अंदर होल डालेंगे। वो रंध्र होने के बाद, होल डालने के बाद, उसके अंदर उस होल डालने के बाद सभी लोगों को उसके अंदर एक थ्रेड डालने में बहुत आसान हो जाता है। बट जो पहला कार्य, सबसे पहले कार्य, उस मणि के अंदर होल डालना सबसे मुश्किल रहता है। उसके बाद सभी लोग उसके अंदर थ्रेड डाल के उसमें माला बना सकते हैं। हाँ। सो या सूची कठोरम रत्नम प्रविशति सा रत्न वेद कसूची तया सूच्या। तो जेमोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट को रत्नविद कहते हैं। जेमोलॉजिस्ट रत्नानि वेत्ति जानाति इति रत्नवित्। हाँ।
या सूची कठोरम रत्नम प्रविशति अ, सा। सो सूत्रस्य इव, कार्पासतन्तुना सदृशः। कार्पासतन्तुना मीन्स कॉटन थ्रेड, तंतु थ्रेड, कार्पास कॉटन थ्रेड। सूत्रस्य इव मम गतिः। तो कालिदास लिख रहे हैं, इसके पहले अनेक महात्मा विद्वान लोग रघुवंश के बारे में रामायण महाभारत और अनेक ग्रंथों में वर्णन कर चुके हैं। उनका जो कार्य है, एक मणि में वज्र को उपयोग करके रंध्र या छेद बनाने के समान है, बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने सबसे कठिन कार्य कर चुके हैं। इसीलिए उस उनके कठिन कार्यों का सहायता लेके मेरा मेरा जो योगदान है बहुत ही आसान है। जैसे उस मणि के अंदर होल डालने के बाद उसके अंदर कॉटन के थ्रेड उसके अंदर डाल के माला बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं पूर्वाचार्यों के जो ग्रंथों का आश्रय लेके उसके अनुसार मैं इस रघुवंश को लिखने वाला हूं। सो इस भावना में बता रहे हैं। सो अन्वयार्थ देखिए। अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे मे गतिः, मम गतिः वज्रसमुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव अस्ति। तो उपमा अलंकार, जैसे एक वज्र समुत्कीर्ण मणि में सूत्र को एक सूत्र को अ, उसके अंदर घुसाना बहुत आसान हो जाता है, उसी उसी तरफ पूर्वाचार्यों ने रघुवंश के बारे में अनेक ग्रंथों में लिखे हैं। तो उनके पदचिन्हों में चल के उस ग्रंथों को उपयोग करके मुझे ये रघुवंश काव्य लिखना बहुत आसान है, क्योंकि मैं उनके पदचिन्हों में जा रहा हूं। अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे मे गतिः। इसका भावार्थ क्या है? कठोर रत्नेषु प्रथमवारं रंध्रकरणं दुष्करम्। सबसे पहले कठोर रत्नेषु, इन हार्ड रत्न, सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसमें एक होल डालना बहुत मुश्किल है। प्रथमवारं रंध्रकरणं दुष्करम्। बहुमूल्य कठोर रत्नेषु रत्नविदा वज्रसूच्या रंध्रे कृते सति तत्र सूत्रस्य प्रवेशः सुगमः। सुगमः मतलब बहुत आसान। वो बहुमूल्य कठोर रत्नेषु रत्नविदा, रत्नवित् से, रत्नविदा जेमोलॉजिस्ट, रत्नविदा वज्रसूच्या रंध्रे कृते सति तत्र सूत्रस्य प्रवेशः सुगमः। सो आदिकविः वाल्मीकिः, व्यासमुनिः, अन्ये च श्रेष्ठकवयः पूर्वमेव रामायणे पुराणेषु च सूर्यवंशकथाः आरचयन्। आरचयन्, आरचयन कौन सा पद है, तिङन्त पद? लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बहुवचन, हाँ। तैः निर्मितायां वाङ्मालायां अल्पशक्तियुक्तस्य सूत्रस्य इव मम प्रवेशः सरलः इत्यतः अहं रघुवंशप्रबन्धलेखनं कर्तुम् उद्युक्तः अस्मि इति भावः। हाँ, तो मेरा जो योगदान बहुत सरल है। अहम रघुवंशप्रबन्धलेखनं कर्तुम् उद्युक्तः अस्मि। हाँ, इसलिए उनके जो महान योगदान को सहायता लेके मैं करने वाला हूं। समास वृत्ति देखिए। पूर्व सूरिभिः, पूर्वे च ते सूरयः, पूर्व सूरयः।
पूर्व पूर्वे च ते सूरयः पूर्वसूरयः तैः पूर्वसूरिभिः। सो सूरी शब्द का विशेषण पूर्व, इसीलिए विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। हम्म कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान विभक्ति में रहेगा। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, यही कर्मधारय समास के सूत्र। तत्पुरुषः समान अधिकरणः कर्मधारयः, पूर्व पद और उत्तर पद समान अधिकरण में रहेगा। सो पूर्वे और सूरयः दोनों समान अधिकरण, बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। पूर्वे च ते सूरयः पूर्वसूरयः तैः, तृतीया बहुवचन, पूर्वसूरिभिः। कृतवाग्द्वारे देखिए, वाग्द्वारम, वागेव द्वारम। तो कर्मधारय समास के अंदर ही अनेक भेद है। जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण उत्तर पद कर्मधारय समास, उपमा पूर्व पद कर्मधारय समास, और ये एक है अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। वागेव द्वारम, वागेव द्वारम, इसको अवधारण पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से वागेव द्वारम, वाग द्वारम, अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। कृतवाग्द्वारे, कृतवाग्द्वारे मतलब कृतम वाग्द्वारम यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास। तस्मिन्, कृतम वाग्द्वारम यस्य सह, तस्मिन् कृतवाग्द्वारे। तस्मिन् क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सप्तमी एकवचन, कृतवाग्द्वारे। सो कृतवाग्द्वारे, इसमें इसको कैसे बोलेंगे? अवधारण पूर्व पद कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। इस बहुव्रीहि समास में एक पद क्या है? वाग्द्वार पद, ये अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। हाँ, ये वाग्द्वार शब्द कृत शब्द से बहुव्रीहि समास होके कृतवाग्द्वारे। तो इसीलिए इसको कैसे बोलेंगे? अवधारण पूर्व पद कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। द आउटर समास बहुव्रीहि समास, पर उसके अंदर एक पद उत्तर पद कर्मधारय समास, अवधारण पूर्व पद कर्मधारय समास। वज्र समुत्कीर्णे, वज्रेण समुत्कीर्णः, वज्रेण समुत्कीर्णः तृतीया तत्पुरुष समास। वज्रेण समुत्कीर्णः तस्मिन् वज्र समुत्कीर्णे। तो विग्रह वाक्य कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट आपको फेमिलियर हो रहा है। समास जब सेपरेटली अध्ययन करेंगे उससे और वो सरल हो जाएगा, पर एटलीस्ट अब अभी आपको अलग अलग समास का परिचय हो रहा है। वज्रेण समुत्कीर्ण है। तो पूर्व पद तृतीय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास मतलब उत्तर पद प्रधान। सो पूर्व पद तृतीय विभक्ति में है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास। वज्र से समुत्कीर्ण। तो अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार, क्योंकि इव शब्द जब भी आता है वो उपमा अलंकार। हम्म, तो इसका रघुवंश का एक मल्लिनाथ वृत्ति भी है। मल्लिनाथ, उन्होंने संजीवनी टीका, उनका व्याख्या के नाम के संजीवनी टीका, ये प्रसिद्ध है। इसमें उसको भी मैं पढ़ लेता हूँ। अन्वय अथवा पूर्वसूरिभिः अस्मिन् वंशे कृतवाग्द्वारे वज्रसीमुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्यैव मे गतिः अस्ति। अत वेति। हम्म, अथवा इत्युक्ते पक्षान्तरे, पूर्वैः सूरिभिः कविभिर्वाल्मीक्यादिभिः कृतवाग्द्वारे, कृतं
रामायणादि प्रबंध रूपा या वाक् सैव द्वारं प्रवेशो यस्य तस्मिन्। हम्म। अस्मिन् सूर्यप्रभवे वंशे कुले। हाँ। जन्मनैकलक्षणः सन्तानो वंशः। तो जन्मनैकलक्षणः सन्तानो वंशः, ये जो वाक्य, हाँ, वंश शब्द का अर्थ बता रहा है। जन्मनैकलक्षणः सन्तानो वंशः। वज्रेण मतलब मणिवेदक सूची विशेषण। मणिवेदक सूची विशेषण। काफी मेहनत करके उस मणि के अंदर छेद करना है। वज्रम त्वत्स्त्री कुलिश कुलिश शस्त्रयोः मणिवेदे रत्नभेदे इति केशवः। इधर एक आई थिंक डिक्शनरी, संस्कृत में अनेक अनेक कोश रहता है, जैसे मेदिनी कोश, विश्वकोश, अमरकोश सबसे प्रसिद्ध है। आई थिंक केशव, हाँ, ये कौन सा कोश मालूम नहीं, पर ये उधर से वज्र शब्द का पर्यायवाची शब्दों को बता रहे हैं। मणिवेदे इत्युक्ते रत्नभेदे, वज्रम तु अस्त्री कुलिश शस्त्रतयोः। समुत्कीर्णे, समुत्कीर्णे इत्युक्ते विद्ये, विद्ये पियर्सिंग। मणौ रत्ने, सूत्रस्य इव मम गतिः, मे गतिः मम गतिः, संचारोस्ति। वर्णनीये रघुवंशे मम वाक् प्रसारोस्ति इत्यर्थः। Hmm. Perhaps since an entrance for my speech has already been made in this dynasty by earlier poets, my entry is possible. It is like a thread that can easily pass through a gem that has already been pierced by a diamond drill. इसलिए जैसे प्रभुपाद ने पहली बार सनातन धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने कितना कष्ट उठा के अमेरिका गए, 60 साल पहले। 40 रुपया लेके इतना हार्ट अटैक और एक कार्गो शिप में गए थे, और बिना उनको कुछ सहायता के लिए कुछ आदमी भी नहीं थे, कुछ पैसा भी नहीं था, पर उन्होंने बहुत कष्ट उठा के कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापना किए। हाँ, पर अभी अभी अनेक भक्त लोग अमेरिका जा रहे हैं। हाँ, उनको जाके उधर प्रचार करना इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया एक्चुअली। अभी कोई जाके प्रचार करना हो, उसमें कुछ तकलीफ ही नहीं है एक्चुअली। लोग रिसीव करेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट करेंगे ये। पर प्रभुपाद, हाँ, हम लोग क्यों इतना आसान से कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पूर्वाचार्य प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठा के किए थे। उसी तरफ कालिदास कितना बहुत नम्रता से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये का अध्ययन हो गया एक श्लोक का। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया आपको? हाँ प्रभु जी। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अम, भी देखिए, भावकर्मणि, भावकर्मणि प्रयोग अभी प्रारंभ करेंगे। पहले भावकर्म प्रयोग का एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस हम देखते हैं। ये देखिए,
संस्कृत में कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग, तीन प्रयोग है। कर्तरी प्रयोग, जो लकार है, लकार जब कर्ता को कहता है उसको कर्तरी प्रयोग कहते हैं। मतलब कर्ता के जो पुरुष वचन है उसके अनुसार लकार रहेगा, वो कर्तरी प्रयोग। जब लकार कर्म को कहता है, मतलब कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार लकार रहेगा, उसको कर्मणि प्रयोग कहते हैं। और जब लकार उस क्रिया को कहता है उसको भावे प्रयोग कहते हैं। हम्म। और सिंपल इक्विवेलेंट कर्तरी प्रयोग एक्टिव वॉइस, कर्मणि प्रयोग पैसिव वॉइस, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो थोड़ा एग्जाम्पल सेंटेंसेस पहले देखेंगे, उसके बाद हम व्याकरण विषय में जाएंगे। कुमारी श्लोकम पठति, ये कर्तृवाच्य क्रियापद प्रयोग। ये पठति शब्द ये कर्ता को कहता है। कुमारी जो पुरुष वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन। तो कर्मवाच्य में कहेंगे तो कुमार्या श्लोक पठ्यते। कर्मवाच्य में जो कर्ता पद था वो तृतीय विभक्ति हो जाएगा। कुमारी शब्द का तृतीय विभक्ति क्या है? कुमारिया। श्लोकम जो कर्म पद है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा, श्लोक। अभी श्लोक ये प्रथमा एक वचन, इसीलिए कर्मणि प्रयोग का ये भी पठ्यते प्रथमा एक वचन। कर्मणि प्रयोग में तिङंत पद हमेशा आत्मनेपद प्रयोग ही, आत्मनेपद प्रत्यय ही होगा हमेशा। जो ओरिजिनल धातु भले ही वो परस्मैपदी हो, का धातु भी परस्मैपदी या आत्मनेपदी या उभयपदी होता है, पर ओरिजिनल धातु वो भले ही वो परस्मैपदी हो, पर कर्मणि प्रयोग में वो उससे आत्मनेपद प्रत्यय ही जोड़ना है। हाँ, पठ्यते। कुमारौ श्लोकम पठतः। हम्म, कुमारौ श्लोकम पठतः। इधर कुमारौ द्विवचन, इसलिए तृतीय द्विवचन क्या है? कुमाराभ्याम श्लोकः पठ्यते। श्लोक एक वचन में ही है, श्लोकः पठ्यते। कुमाराः मिलित्वा श्लोकं पठन्ति। हाँ, रामैः कुमारैः मिलित्वा श्लोकः पठ्यते। हाँ, श्लोक एक वचन, श्लोकः पठ्यते। सो कर्त कर्तरी प्रयोग में पठन्ति था, कुमाराः पठन्ति। कर्मणि प्रयोग में, क्योंकि लकार कर्म को कहता है, कर्म तो एक वचन में है, इसलिए श्लोकः पठ्यते ही रहेगा। हम्म। भ्राता सेवम खादति। सेवम मतलब क्या है? एप्पल। एप्पल। भ्राता सेवम खादति। तो भ्रात्रा, भ्राता शब्द ऋकारांत प्रातिपदिक, भ्रातृ ये मूल प्रातिपदिक। ऋकारांत शब्द का टेबल कोई किसी को मालूम है? ऋकारांत शब्द का अनुराग। ऋकारांत शब्द का टेबल। दाता शब्द दात हाँ दात, शब्द हाँ वदतु वदतु। दाता द- दातारौ दातारः दातारं दातारौ दातः दाता दातुभ्यां दातुभिः दात्रे दातुभ्यां दातुभ्यः दातः दातुभ्यां दातुभ्यः दातः दातोः दातां दात्री दातोः दातृषु। हे धाता हे धातारौ हे धातारः। हाँ, वेरी गुड।
सो भ्रातृ शब्द का भ्रात्रा तृतीया एक वचन। हाँ, दात्रा भ्रात्रा सेवम। सो सेवम ये नपुंसकलिंग शब्द। तो नपुंसकलिंग में वणम वणे वणानी, वणम वणे वणानी। हाँ, सेव मतलब प्रथमा एक वचन द्वितीय एक वचन दोनों सेम रहेगा। इसलिए इधर भ्राता सेवम खादति, इधर सेवम ये द्वितीय एक वचन में है। इसका प्रथमा एक वचन वो भी सेवम ही है। भ्रात्रा सेवम खाद्यते। बालकः कदलीफले खादति। हम्म, तो इधर बालकेन कदलीफले द्विवचन है। सो कदलीफले ये वणम वणे वनानि प्रथमा एक द्विवचन द्वितीय द्विवचन दोनों सेम रहेगा। कदलीफले अ, खाद्येते द्विवचन, इसीलिए खाद्येते। हाँ, खाद्यते खाद्येते खाद्यन्ते ऐसा होगा। किशोरः रोटिकाः खादति। किशोरेण हम्म, किशोरेण रोटिकाः खाद्यते खाद्यन्ते बहुवचन रोटिकाः। हाँ, खाद्यन्ते। रमा रमे रमाः, रमां रमे रमाः। प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन दोनों सेम है। सुवेशम पुरुषम सुंदरम पश्यन्ति। सुवेशः पुरुषः, हाँ, सुंदरः दृश्यते। ये देखिए, सुवेशम पुरुषम सुंदरम पश्यन्ति। तो कुछ धातु है, वो धातु अ, अकर्मक धातु होता है। तो सुवेशम पुरुषम सुंदरम पश्यन्ति। तो सुवेश, हाँ, सुवेशः पुरुषः सुंदरः दृश्यते। सुवेशम पुरुषम, का अर्थ क्या है प्रभु जी? सुवेशम पुरुषम, सुवेशम पुरुषम सुंदरम पश्यन्ति। ये जो वाक्य, हाँ, ओके। सो इसमें इसमें देखिए, इस वाक्य में कर्ता नहीं है, सिर्फ केवल कर्म है। सुवेशम पुरुषम सुंदरम पश्यन्ति। आ, सुंदर अच्छे कपड़े पहना हुआ पुरुष को देख रहे हैं। सो कर्ता इधर सहतौ ते, ते पश्यन्ति। ते शब्द नहीं है। ते हो सकता है या सा ते ताहा, ताहा हो सकता है। प्रथमा बहुवचन का प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता है, वो कर्ता इस वाक्य में बताया नहीं है। तो इसीलिए उस कर्ता को तृतीय तृतीय विभक्ति नहीं किया हुआ है, केवल कर्म को अ, प्रथमा विभक्ति किए हैं। सुवेशः पुरुषः सुंदरः दृश्यते। हाँ, सुवेशम पुरुषम सुंदरम पश्यन्ति। वो सुंदर अच्छे वेश के वे पुरुष को देख रहे हैं। ये कर्तरी प्रयोग। तो इस कर्म पद को आपको कर्म पद को आपको प्रथमा विभक्ति में करना है। और सुवेशः पुरुषः सुंदरः ये एक वचन में है, इसीलिए दृश्यते। अवगतम वा? आम प्रभु जी। इसमें देखिए, कांतिपुरात हिमालय शिखराणि पश्यन्ति। कांतिपुरात, कांतिपुरात ये तो पंचमी। पंचमी। हिमालय शिखराणि पश्यन्ति, इधर भी कर्ता नहीं है।
ले कांतिपुरात, कांतिपुरात ऐसा ही रहेगा। हिमालय शिखराणी, वनम वने वनानी जैसे। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों एक ही रहेगा। हिमालय शिखराणी दृश्यन्ते, बहुवचन में है इसलिए दृश्यन्ते। हम्म, इस तरफ है। बाकी वाक्यों को आप खुद पढ़ सकते हैं। भाववाच्य का एक दो उदाहरण। तो भाव क्रिया, भाव प्रयोग में देखिए, भावे प्रयोग में आपको हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ही रहेगा। क्योंकि भावे कर्तरी प्रयोग में लकार कर्ता को कहता है, कर्मणि प्रयोग में लकार कर्म को कहता है। तो कर्म प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, एक वचन या द्विवचन बहुवचन, उसके अनुसार लकार होगा। पर भावे प्रयोग में लकार उस क्रिया को कहता है। तो क्रिया में कुछ प्रथम पुरुष का या मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का कुछ ऐसा प्रश्न ही उठता नहीं। उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन का कुछ बात ही नहीं है। इसलिए भावी प्रयोग में वेरी सिंपल, हमेशा आपको आपको आत्मनेपद प्रत्यय ही होगा। प्रथम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन में जो आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ के जो रूप बनाएंगे वही होगा हमेशा। हाँ। भावे प्रयोग में कर्म नहीं है। हाँ। ये देखिए, जनः आपठनात् मूर्खः भवति। हाँ? जनः अपठनात् मूर्खः भवति। हम्म। जनेन अपठनात् मूर्खेण भूयते। हाँ। सो इधर इस वाक्य में कर्म नहीं है। हाँ। सो अकर्मक धातु में। हाँ। इस वाक्य में कर्म नहीं है, सिर्फ आपको कर्ता को आपको तृतीय विभक्ति करना है। और भवती शब्द का भावे प्रयोग। सो भू धातु से आपको हाँ, भू धातु एक्चुअली परस्मैपदी धातु है। पर कर्मणि प्रयोग भावे प्रयोग में अगर परस्मैपदी धातु होगा तो भी आपको आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ना है। आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ के, और उसके बाद विकर्ण प्रत्यय प्रक्रिया के बारे में अभी व्याकरण इसमें पढ़ेंगे। भू धातु से आपको अ, आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप भूयते। दरिद्राः दुखेन जीवन्ति, इधर भी कर्म नहीं है। इसका भावे प्रयोग क्या है? हाँ, दरिद्रैः दुखेन जीव्यते। जीव्यते एक वचन का ही रूप है। दरिद्रैः दुखेन जीव्यते। विद्यार्थिनः चत्वरे खेलन्ति। विद्यार्थिभिः चत्वरे खेल्यते। अलसाः सदमित् शेरते। अलसैः सदमित् शय्यते। शेरते शय्यते। सन्तोषिणः जनाः सुखेन स्वपन्ति। सन्तोषिभिः जनैः सुखेन सुप्यते। भले ही स्वपंती ये बहुवचन है, पर भावे प्रयोग में हमेशा एक वचन ही रहेगा। क्योंकि लकार क्रिया को कहता है, उसमें कुछ वचन का कुछ बात ही नहीं है। हाँ, सुप्यते। बालकाः स्वल्पेन कारणेन अपि रुदन्ति। बालकैः स्वल्पेन कारणेन अपि रुद्यते। हाँ, अवगतं वा? आम प्रभु जी। प्रभु हम्म, जी, ये कैसे पता चलेगा कि ये अकर्म क्रियापद है या सकर्मक? इसका हाँ। कुछ बनेगा या है क्या? इसके ये कुछ धातु अकर्मक धातुओं का लिस्ट ही दिया हुआ है। अकर्मक धातु, अकर्मक धातु का उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अकर्मक धातु का लिस्ट में दिया गया, जैसे
इस तरफ का देखिए, भवती, इसमें कुछ कर्म नहीं रह सकता है। जीवंती, या सोना, शेरते, इसका कुछ कर्म नहीं है। स्लीपिंग, सोने का कुछ कर्म नहीं हो सकता है। स्वपंती, रुदंती, इस तरफ के इमोशंस, लज्जित होना। तो उसका एक लिस्ट है। हाँ, उसको हम उसका आगे बताऊंगा। ठीक है। तो इस कर्मणि प्रयोग का आप बाकी उदाहरण आप एक बार पढ़ लीजिए। हम तो अभी थोड़ा संक्षेप में भाव कर्मणि प्रयोग का व्याकरण विषय हम प्रवेश करेंगे। तो निजंत, निजंत प्रक्रिया के अगले चैप्टर में दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल थोड़ा पुराना एडिशन है। वो जस्ट इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। किधर है? क्या दिया इसे हजू। तो देखिए, भाव कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से विकर्ण प्रत्यय आता। क्या विकर्ण प्रत्यय आएगा? सम सार्वधातुक प्रक्रिया कर्तरी प्रयोग, हाँ, सार्वधातुक कर्तरी प्रयोग में गण के अनुसार विकर्ण प्रत्यय बदलता है। पर इधर कर्मणि प्रयोग में ये जो विकर्ण प्रत्यय गण के अनुसार बदलेगा नहीं। सार्वधातुक, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर भाववाची तथा कर्मवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर सभी धातुओं से यक विकर्ण प्रत्यय ही होगा। सभी धातुओं से। हाँ, मतलब सार्वधातुक प्रक्रिया तो किधर किधर आता है? लट, लोट, लंग और विधिलिंग। तो इन चार लकारों का आपको कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग करना है, तो इनमें सभी धातुओं के लिए, सभी ऑल द 2000 धातुओं के लिए यक विकर्ण प्रत्यय ही आएगा। तो वेरी सिंपल। पर अन्य लकारों में, अन्य लकारों में अ, जो विकर्ण प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में था वही विकर्ण प्रत्यय आएगा भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोग में भी। अन्य लकारों में मतलब आशीर्लिंग, वो सब अभी पढ़े नहीं, या लिट लकार, या लुंग लकार, लृट लकार, या लुट लकार, ये इन लकारों में सार्वधातुक नहीं है। ये सब सार्वधातुक इसमें सार्वधातुक प्रत्यय प्रत्यय नहीं आएगा। इन लकारों में जो विकर्ण प्रत्यय आता है, जैसे लृट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय, लुट लकार में तास विकर्ण प्रत्यय, वही विकर्ण प्रत्यय भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोग में भी आएगा। बहुत सिंपल हो गया बस। तो यक विकर्ण प्रत्यय देखिए, यक विकर्ण प्रत्यय ये कित प्रत्यय है। तो हलंत्यम सूत्र से ककार का लोप होगा और क्या बचेगा? केवल यह बचेगा। हम्म। और कित प्रत्यय होने की वजह से आपको किंग इति च सूत्र से गुणा निषेध हो जाएगा। वो सब को देखना। तो तो लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन चार लकारों के प्रत्यय सार्वधातुक है। लिट, लुट, लुट, इन सात लकारों के प्रत्यय आर्धातुक है। हम्म। तो सार्वधातु के यक सूत्र कह रहा है भाववाची तथा कर्मवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं से यक प्रत्यय होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाववाची तथा कर्मवाची आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं से यक प्रत्यय नहीं होता, आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर यक प्रत्यय नहीं होगा।
इसलिए भाववाची तथा कर्मवाची के रूप बनाते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि यदि हमें लट लोट लंग विधिलिंग इन चार सार्वधातुक लकारों में धातुओं को भाववाच्य तथा कर्मवाच्य रूप बनाना है, तब तो धातुओं से यक प्रत्यय लगाना चाहिए। अन्य लकारों में यक प्रत्यय नहीं आएगा। तो भाववाच्य और उसके अगला स्टेप है भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में सारे धातुओं में आत्मनेपद पद के प्रत्यय ही लगते हैं। इसके लिए सूत्र क्या है? भाव कर्मणो हो। भाव कर्मणो हो, यह सूत्र देखिए किधर आ रहा है। भाव कर्मणो हो, यह सूत्र 1313। हाँ। अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, उसके बाद अगला सूत्र भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। सो लख कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यनेन लकाराः कर्मणि तथा भावे कारकेषु भवन्ति। कर्तरि कर्मणि तथा भावे कारकेषु भवन्ति। एतेषु कर्मणि भावे कारकयोः अनेन सूत्रेण लकारस्य स्थाने आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः विधीयन्ते। हाँ? तो भाव कर्मणो हो, ये सूत्र। तो भाववाच्य में उसके बाद में ऑलरेडी मैं बता दिया था, भाववाच्य में वचन तथा पुरुष का निर्णय। तो यक प्रत्यय लगाकर भाववाच्य में धातुओं के रूप केवल आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि भाववाच्य लकार वो क्रिया को कहता है। तो इसमें कुछ वचन पुरुष का कुछ सवाल ही उठता नहीं। देखिए, देवदत्तेन आस्यते, भवता ग्लायते, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन। भवता सुप्यते भवता, स्तीयते भवता, जीव्यते मया, भूयते त्वया। भाववाची में सारे रूप इसलिए नहीं बनाए जाते, ओनली एक ही रूप, क्योंकि भाव का कोई पुरुष वचन नहीं होता। कर्मवाच्य में वचन तथा पुरुष का निर्णय। हाँ, कर्मवाची में वचन तथा पुरुष का निर्णय कर्म के अनुसार होगा। हम्म। तो निष्कर्ष क्या है? अतः ध्यान रखें कि जब धातु सकर्मक होता है तभी उसके पूरे बनाए जा सकते हैं। मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इन रूपों को ही हम कर्मवाच्य के रूप कहते हैं। जब धातु अकर्मक होता है तब उसके रूप केवल प्रथम पुरुष एकवचन में ही बनाए जा सकते हैं। इन रूपों को ही हम भाववाच्य के रूप कहते हैं। हम्म। हम अब हम चार सार्वधातुक लकारों में धातुओं के भाववाची तथा कर्मवाची के रूप बनाए हैं। सार्वधातुक लकारों के लिए भाववाच्य कर्मवाच्य का रूप अभी पढ़ेंगे। जो आर्धधातुक लकारों में भाववाच्य कर्मवाच्य का रूप कैसे बनाना है, वो जब वो आर्धधातुक प्रक्रिया पढ़ेंगे, जैसे लिट लकार या लुट लकार का आर्धधातुक प्रक्रिया पढ़ेंगे, उस समय उसी के साथ हम भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोग का उस समय उधर पढ़ेंगे। अभी सार्वधातुक इन चार लकारों के भाववाच्य कर्मवाच्य का रूप कैसे बनाना है वो हम ही देखेंगे। तो धातुओं के यक प्रत्यय लगाए बिना लिट लुट रुट आशीर्लिंग इन आर्धातुक लकारों में धातुओं के भाववाच्य तथा कर्मवाच्य के रूप बनाना। हाँ, इसका उस प्रकरण में ही पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, तो इसमें पहला खंड क्या है? ये कार्य हम खंड खंड में करें। वादिगण में वादिगण से क्रयादिगण तक अजंत धातुओं में यक प्रत्यय लगाने की विधि।
पहले वादिगण से क्रियादिगण तक अजंत धातुओं में यक प्रत्यय लगाने की विधि। तो ये थोड़ा पुराना एडिशन है। ये पुराना एडिशन में स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न, मतलब ऑलमोस्ट सेम ओनली। ये जो नया एडिशन में पहले संप्रसारणी धातुओं के यक प्रत्यय लगाने की विधि बताएगा। उसके बाद एजंत धातु। हाँ, उसके बाद सबसे पहले विशेष का पहले बता देते थे, उसके बाद अजंत धातुओं का। ऐसा नया एडिशन में ऐसा बताया हुआ। हाँ, तो नया एडिशन के साथ में पहले जाता हूँ। पहले संप्रसारणी धातु का एक प्रत्यय करके संप्रसारणी। अच्छा, अंत में इधर दिया हुआ हलंत धातु, अजंत धातु, हलंत धातु, उसके बाद संप्रसारणी धातु। संप्रसारणी धातु का सबसे पहले इधर नया एडिशन में दिया हुआ है, उसको पहले देखेंगे। तो संप्रसारणी धातु से यक प्रत्यय लगाने का विधि। हाँ, तो संप्रसारणी का तुरंत आपको तीन सूत्र याद होना चाहिए। संप्रसारण मतलब क्या है? इको एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस। हाँ, यण को इक करना। यज्ञण संप्रसारणम, ये प्रथम सूत्र। विज्ञान संप्रसारण। हाँ, और दूसरा संप्रसारण। सूत्र क्या है? संप्रसारणाच्छ। संप्रसारण करने के बाद आपको पूर्व रूप एकादेश करना है, संप्रसारणाच्छ। क्योंकि संप्रसारण करने के बाद जो उसके बाद जो परवर्ण है उसको भी पूर्व रूप एकादेश करना है। और तीसरा सूत्र है न संप्रसारणे संप्रसारणम। ये पहले पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, दोबारा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। यज्ञणः संप्रसारणम, ये संप्रसारण करने का सूत्र है। दूसरा सूत्र है संप्रसारणाच्छ, पूर्व पूर्व रूप एकादेश करना है। तीसरा सूत्र है न संप्रसारणे संप्रसारण। अगर एक धातु में दो वर्ण संप्रसारण करने का योग्य है, दो वर्ण संप्रसारण करने का योग्य है, तो आपको उत्तर वर्ण को ही करना है, पूर्व वर्ण को नहीं करना है। इसका रूल ही न संप्रसारणे संप्रसारणम। मतलब एक संप्रसारण परे होगा तो न संप्रसारण नहीं करना है, तो पूर्व वर्ण को नहीं करना है। ये देखिए, न संप्रसारणे संप्रसारणम। उदाहरण देखिए, व्यस्त धातु। व्यत धातु में इधर वकार को भी संप्रसारण कर सकते हैं, यकार को भी संप्रसारण कर सकते हैं, पर आपको पूर्व वर्ण को नहीं करना है, उत्तर वर्ण को ही करना है, केवल यकार को ही संप्रसारण करना है। वृश्च धातु में देखिए, वकार को भी कर सकते हैं और रेफ को भी कर सकते हैं, पर आपको केवल रेफ को ही संप्रसारण करना है, वकार को नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी। हम्म। तो ये सब इसमें बताया गया, आप एक बार पढ़ भी पढ़ सकते हैं, मैं जस्ट संक्षेप में बता रहा हूँ। तो अभी देखिए, हाँ, तो व्यच धातु में चार वर्ण है, व य अ च। इनमें यकार का संप्रसारण करने के बाद ई बनाते हैं, ई को एनर्जी यकार का ई हो जाएगा। उसके बाद हाँ, ई के बाद जो अ है वो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। वो अ ई के साथ ई के अंदर मर्ज हो जाएगा। कौन सा सूत्र से? संप्रसारणाच्य सूत्र से। हाँ, उसके बाद वकार को फिर से संप्रसारण नहीं करना है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, वो वकार को संप्रसारण करने से रोक देता है। तो व्यच का संप्रसारण करने के बाद क्या होगा? यकार को संप्रसारण करके उसके बाद अकार को पूर्व रूप एकादेश करके ई होगा, और वकार का ऐसा ही रहेगा, सो विच हो जाएगा। व्यच का विच हो जाएगा, स्वप का सुप हो जाएगा। हम्म, ये समझ में आ रहा है क्या अनुराग?
अच्छा जी। लावण्य है। लावण्य नहीं है प्रभु जी। अच्छा, अभी समय भी हो गया मुझे भी निकलने का। सो संप्रसारण का दो सूत्र हम पहले अध्ययन किए हैं, से समाप्त करता हूं। वचिस्वपि यजादीनाम किति, खित प्रत्यय परे होने पर केवल संप्रसारण का गिन के धातु है, केवल इन धातुओं की संप्रसारण होगा। कित प्रत्यय परे होने पर वच, स्वप तथा यज, वच स्वप यज, यजादीनाम, यजादीनाम मतलब यजादि गण अंतर्गण के अंदर, यजादि अंतर्गण के अंदर कौन कौन सा धातु है? यज, वप, वह, वस, वद, वेई, ह्वेई, श्वी, व्यई, इन धातुओं को, ये यजादिगण के अंदर है, इन धातुओं को संप्रसारण होता है कित प्रत्यय परे होने पर। और दूसरा सूत्र है ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भृजति नाम नीति च, ये सूत्र नीति च, नित और कित प्रत्यय दोनों प्रत्यय परे होने पर इसमें संप्रसारण होगा। कौन सा धातु के लिए, कौन सा धातु के लिए? ग्रह, ज्या, वय, व्यद, वश, व्यच, व्रश्च, प्रच्छ, ब्रज, धातुओं का लिस्ट बताया गया। इन धातुओं को संप्रसारण होता है कित नित प्रत्यय परे होने पर। हम्म। अभी देखिए, क्योंकि ये सार्वधा भाव भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोग में सार्वधातुक लकारों में आपको यक विकर्ण प्रत्यय आता है। यक विकर्ण प्रत्यय ये कित प्रत्यय है। तो कित प्रत्यय परे होने पर इन सभी धातुओं का संप्रसारण होगा। वाचिस्वपि यजादि नाम किति और ये धातुओं में, पर ग्रहिज्या व्यधि इन धातुओं को वचिस्वपि यजादि नाम इन धातुओं को नित प्रत्यय परे संप्रसारण नहीं होगा, केवल कित प्रत्यय परे। इन धातुओं को कित नित दोनों प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण होगा। तो इसीलिए आप देखिए, संप्रसारण करने का टोटली कितने धातु से कुछ शायद नहीं, 20 के ऊपर कुछ धातु है। हम्म। इन दोनों सूत्रों को मिलाकर संप्रसारणी धातु कुल मिला के 19 है। कुल मिला के 19 धातु है संप्रसारण करने का। सो देखिए कैसे संप्रसारण होगा। गृह का संप्रसारण होगा तो ग्रह, ग्रह धातु का यक प्रत्यय पर संप्रसारण होगा तो रेफ का, आपको इको एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस, रेफ का रू हो जाएगा गृह। हाँ, उसके बाद गृह्य ऐसा रूप होगा। वृक्ष का वृश्च, वृश्च्य, रेफ का ऋ, प्रच्छ का पृच्छ, पृच्छ्य, ब्रज का बृज्य, और इस सकार का स्तोष चुना चुहु से वो भी हुआ है। हाँ, सकार सब। का। हम्म। स्तोष चुना चुहु, सत वर्ग श वर्ग, सकार न बृज्य का दूसरा, वो सकार का कैसे परिणाम हुआ वो अगले बार देखते हैं। व्यद का विद्या, इधर संप्रसारण करने का दो वर्ण है, पर पूर्व वर्ण का नहीं होगा, केवल यकार का ही संप्रसारण होगा, विद होगा। व्यच का विच, वच का उच्च, स्वप का सुप्य, यज का इज्य, उप्य, उह्य, उद्य, उष्य। इसके बाद आगे हम अगले हफ्ते हम देखेंगे। हम्म। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। अ, सो पहले संप्रसारण का हम देख रहे हैं, और उसके बाद हम बाकी आजादी
हलादि धातुओं का हम देखेंगे। स्वभाव कर्मणि प्रयोग जल्दी का समाप्त कर सकते हैं, एक ही कक्षा में भी समाप्त कर सकते हैं, पर हम रघुवंश का भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए अगले हफ्ते दो कक्षा में समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। कुछ हरे प्रश्न है कृष्ण। आपको? ठीक है, अभी मैं समाप्त करता हूँ, ये भी जाना है एक्चुअली। ऐ ए उन ऋल ऋ ये ओं ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख फ छ ट थ च टतौ कपै षसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।